इक्विवेलेंट में। इसका मतलब ये दोनों का मतलब होता है क्या चीज है कि ये टी स्क्वायर प्लस कोई एक बार ले लीजिए आप, ठीक है ना, इस बार में आपका यदि टॉर्क लग रहा है टी और इसमें एम लग रहा है, ठीक है ना, तो इसमें आपका जो शियर स्ट्रेस जो फाइंड कीजिएगा, मान लीजिए इसका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मेगा पास्कल आया, ये दोनों टॉर्क और मोमेंट के चलते हैं। अब और एक बार ले लिए सर्कुलर बार, जो आप सिर्फ इसमें टॉर्क लगा रहे हैं, ओनली टॉर्क, ये टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी आपका शियर स्ट्रेस आपका 20 मेगा पास्कल आया, ठीक है ना। अब देखिए आपने दोनों टॉर्क और मोमेंट के दोनों लगाया तो आप शियर स्ट्रेस 20 मेगा पास्कल आया, और इसमें सिर्फ आपने टॉर्क लगाया तो 20 मेगा पास्कल आया। तो इक्विवेलेंट जो ये दोनों मोमेंट टॉर्क और मोमेंट के द्वारा जो आपको रिजल्टेंट मिला है आपको, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस 2, ये सिर्फ एक ही टॉर्क को मिला के जो वैल्यूज ये जो मैक्सिमम आया, जो वैल्यूज आए हैं वो एक ही टॉर्क के, ये दोनों के इक्विवेलेंट है, दोनों के बराबर है। तो ये दोनों के जो बराबर है इसको हम लोग टी इक्विवेलेंट कहेंगे, और ये वाला जो है इसको ये बताएंगे टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये आपका शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे जब, तभी ये आएगा, ये टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, इसका वैल्यू 13 मीटर दिया गया है, ठीक है, 13 किलो न्यूटन मीटर दिया गया है। अब इसमें ये बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा जब ये टॉर्क कोई एक, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों, ये एक बार का कंडीशन है, ये दूसरे बार का कंडीशन है, जब ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ये दोनों का के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा, तभी ये दोनों फॉलो होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये टॉर्क मैंने 12 किलो न्यूटन मीटर कर दिया है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ऑब्वियसली आप देख लीजिए कि इसमें टॉर्क ये वाला कोई बार है जिसमें आपका 13 किलो न्यूटन बार ये गिवन है, दिया हुआ है, तो ये 13। अब ये टॉर्क दूसरे वाले में बोल दिया है कि ये टॉर्क जो है रिड्यूस कर दिया गया है 12 किलो न्यूटन, 12 न्यूटन का स्क्वायर कर दिया गया, तो बेंडिंग मोमेंट आप फाइंड आउट बोल देखिए बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ, तो बेंडिंग मोमेंट आप निकाल सकते हैं ये, ठीक है ना, जितना भी होगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें टॉर्क है, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, एग्जामिनर वाले सेट कर सकते हैं कि इन्होंने आपका बेंडिंग, इसमें टॉर्क को वेरिएशन में करा, आप टॉर्क का वैल्यू कोई कुछ भी दे दे, आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, या एम का वैल्यूज बेंडिंग मोमेंट में इस बार में कोई भी वेरिएशन करे, कुछ वैल्यूज दे दें, तो आप इसमें टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में लीजिएगा और थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे नहीं कि हाँ दे दिया वैल्यूज और पुट कर दिया वैल्यूज निकल गया। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, आपका टीएस डायग्राम अभी देखते हैं, टीएस डायग्राम, तो ये आपका टीएस डायग्राम है, वन 2 3 एंड 4,
टीएस डायग्राम रेफ्रिजरेशन में हम लोग थ्रॉटलिंग लगाते हैं। ये आपका एवोपरेशन होता है, ये कंप्रेशन होता है। इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज करते हैं। और ये पोजीशन जो होता है 3 to 4, ये थ्रॉटलिंग लगाते हैं। इसमें थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि इसमें आपका H1 जो इक्विवेलेंट होता है H2, मतलब यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी को कांस्टेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन अधिक बोले, और कुछ अधिक इसमें ऐड कर सकता है। तो बोलेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो इसमें ये भी हो सकता है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज होता है। आप थ्रॉटलिंग में प्रेशर कम, एंथैल्पी कांस्टेंट, प्रेशर कम, एंथैल्पी कांस्टेंट, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीजेस होता है। तो ये आपका 3 कंडीशन होता है ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग, याद रखिएगा हमेशा। इसमें देखिएगा कि जो आपका इंटरनल एनर्जी जो होता है mCB/dt होता है। तो सिर्फ जो इंटरनल एनर्जी जो होता है और हमेशा ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो सेकेंड वन इज राइट दैट ये जो फंक्शन होता है आपका टेम्परेचर होता है। द इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर, वर्क डन जो है आपका पथ फंक्शन है। प्रेशर आपका पॉइंट फंक्शन है। टेम्परेचर आपका पॉइंट फंक्शन है। प्रेशर, एंथैल्पी के बारे में देख लेते हैं। टेम्परेचर, एंथैल्पी के लिए देखते हैं। एंथैल्पी देखते हैं, थोड़ा सा इसी में डाउट हो सकता है। एंथैल्पी जो होता है H = U + PV। एंथैल्पी जो है बने होते हैं आपका इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम्स। लेकिन ये एंथैल्पी जो है, ये तीनों टर्म जो होते हैं ये स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन होते हैं, इसीलिए ये आपका पथ फंक्शन नहीं होता है। इसको हम लोग mCP/dt भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेट फंक्शन होने के चलते, ये सब टर्म स्टेट फंक्शन होने के चलते एंथैल्पी पथ फंक्शन नहीं होता है। तो देखिए ds जो होता है आपका, देखते हैं ds = dq/t। इसके पहले ds is less than equal to the dq/t। ds less than the dq/t, ds = the dq/t। ये जो अप्लाई होगा हमेशा इरिवर्सेबल के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और ये हमेशा इक्वल जो होता है हमेशा रिवर्सेबल के लिए यूज होता है। तो और हमेशा देखिएगा ये ds = dq2, ये रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए होगा हमेशा।